और बर्फ के गाले जैसे आसमान से पर की तरह गिर रहे थे। एक मलका अपने खिड़की के पास बैठी हुई सिलाई कर रही थी और उसका कढ़ाई का फ्रेम स्याह लकड़ी का था। जब वो काम कर रही थी और कभी-कभार बर्फ की तरफ नजर डालती तो सोई उसकी अपनी उंगली में चुभ गई और उससे 3 कतरे खून बर्फ पर गिर गए। खून के सुर्ख और चमकदार कतरे देखकर उसने कहा, काश मेरा बच्चा इतना सफेद हो जितना बर्फ, इतना लाल जितना खून और इतना काला जितना कढ़ाई का लकड़ी का फ्रेम। कुछ ही वक्त बाद उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसकी जिल्द बर्फ की तरह सफेद, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल फ्रेम की तरह काले थे। उसे तुम्हारा नाम स्नो है वाइट का नाम स्नो दिया गया। वाइट। लेकिन खुशी ज्यादा देर ना रही बेबी का क्योंकि ख्याल मलका रखना। जल्द ही मेरी इंतकाल प्यारी कर स्नो गई। वाइट का। 1 साल बाद बादशाह ने दूसरी शादी की। नई मलका खूबसूरत थी मगर हुरूर और तकब्बुर से भरी हुई। वो ये सोच भी ना सकती थी कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत हो। उसके पास एक जादुई आईना था। वो आईने के सामने खड़ी होकर कहती, आईना आईना बताओ, सबसे खूबसूरत कौन है? और आईना जवाब देता, आप मेरी मालिका। मलका खुश थी क्योंकि आईना हमेशा सच कहता था। लेकिन स्नो वाइट बड़ी और ज्यादा खूबसूरत होती गई। 18 साल की उम्र में वो दिन की तरह रोशन और अपनी सौतेली माँ से भी ज्यादा दिलकश हो गई। एक दिन मलका ने आईने से पूछा, आईने बताओ, सबसे खूबसूरत कौन है? और आईना जवाब देता, मलिका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे ज्यादा हसीन है। ये जवाब सुनकर मलका का दिल हसद और रश्क से भर गया। वो स्नो वाइट से नफरत करने लगी और दिन रात बेचैन रही। आखिरकार उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, जाओ, जंगल ले जाओ और उसका दिल मेरे लिए ले आओ। शिकारी ने हामी भरी और स्नो वाइट को जंगल ले गया। मगर जब उसने उसका मासूम दिल मारने के लिए तलवार उठाई, स्नो वाइट रोने लगी और कहने लगी, शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा वापस नहीं आऊंगी। दौड़ो बाछी, बचकर निकलो और कभी वापस मत आना। शिकारी ने उसकी खूबसूरती पर रहम किया और उसने जंगली जानवर को पकड़कर उसका दिल मलका को पेश किया और मलका ने उसे पकाकर खा लिया, ये सोचकर कि अब स्नो वाइट का खात्मा हो गया। इसी दौरान स्नो वाइट अकेली और खौफजदा जंगल में भटक रही थी। दरख्त उस पर छाए हुए थे और हर पत्ती की सरसराहट उसे चौंका देती थी। वो कई घंटों तक भागती रही, बगैर ये जाने कि कहाँ जा रही है। मैं किस शाम तरफ जाऊं? को वो एक छोटे घर पहुंची और अंदर जाकर आराम करने लगी। घर बहुत छोटा मगर साफ और खूबसूरत था। यहाँ 7 छोटे तख्त, 7 प्लेटें, 7 चम्मच और 7 शायद ये छोटे कोई सेफ बिस्तर जगह रखे है। हुए थे। स्नो वाइट ने हर प्लेट से थोड़ा सा खाया और हर कप से थोड़ा सी सब्ज चाय पी ताकि सब बराबर इस्तेमाल हो। फिर वो थक कर बिस्तर पर लेट गई और सो गई। रात को 7 बोने जो पहाड़ों में जमीन खोदते थे घर वापस आए। उन्होंने देखा कि कोई अंदर आया है क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर नहीं था। मेरी कुर्सी पर कोई हर बैठा बोने था। ने मेरी पूछा, प्लेट से खाना खाया गया। मेरी सब्ज चाय कम हुई है। मेरी रोटी का टुकड़ा गायब है। मेरी रोटी का मेरी टुकड़ा रोटी का गायब टुकड़ा है। गायब है। सब हैरान ये थे कैसे हो कि सकता उनके है? घर में कौन आया। बहुत अजीब बात है। फिर उन्होंने वाकई बिस्तर की अजीब है तरफ सब। देखा और 7वीं बोने ने लालटेन की रोशनी में देखा कि एक बहुत खूबसूरत हाँ, लड़की बहुत पलंग प्यारी पर लड़की सो है। रही है। वो उसकी खूबसूरती कौन है? देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बहुत उसे प्यारी जगाया है। नहीं
बल्कि उसे सोने दिया। बहुत प्यारी और सातवीं बोने ने बारी बारी रात भर दीगर बोनों के साथ जाग कर हिफाजत सब की। ठीक है, सुबह कौन है? स्नो वाइट ने मुझे बोने चोट नहीं देखे पहुंचाएंगे और ना? चूक गईं। लेकिन हम बोने दोस्त हैं, दोस्ताना डरो लगे। मत। उन्होंने पूछा कि वो यहाँ कैसे आई। स्नो वाइट ने सब कुछ बताया। बदतरीन मेरी सौतेली माँ, शिकारी वो जो उसे शिकारी छोड़ गया मुझे और जंगल में कैसे छोड़ वो गई। जंगल में भटकती हुई उनके घर पहुंची। बोने ने कहा, अगर तुम घर संभलो, खाना बनाओ, सफाई करो, तुम हमारे साथ रह सकती। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। शुक्रिया। सुनो वाइट ने खुशी यहाँ खुशी से रहूंगी। कबूल किया। शुक्रिया कहा। सुनो वाइट खुशी खुशी सातों बोनों के साथ रहने लगी। वो रोजाना सुबह उठकर घर की सफाई करती, खाना बनाती और बोनों को हंसकर रुखसत करती। बोने भी उसे बहुत चाहते थे। हर सुबह बोने उसे खबरदार करते। अपना ख्याल रखना। स्नो वाइट, केसी के लिए दरवाजा मत खोलना। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। अल्लाह हाफिज। दिन में बोने सोने की खुदाई के लिए पहाड़ जाते, शाम को वापस आते और खाना तैयार पाते। मलका, जो सोचती थी कि स्नो वाइट खत्म हो गई है, आईने से पूछती, आईना आईना बताओ, सबसे खूबसूरत कौन है? आईने ने जवाब दिया, आप खूबसूरत हैं, आए मालिका, लेकिन स्नो वाइट 7 बोनों के साथ पहरों के पार ज्यादा हसीन है। मलिका मैं गुस्से में नाकाम आ नहीं गई। होगी। अपनी शक्ल बदलकर बूढ़ी व्यापारी औरत बनकर मलका बोनों के घर पहुंची। फॉर सेल, प्यारी रिबन्स। आप क्या बेच रही हैं? खूबसूरत लेस फॉर सेल, प्यारी रिबन्स। औरत ने रेबिन इतनी उसकी कमर प्यारी पर है, जोर से अजीज। बांधी और अब कहती तुम रही। मुझसे ज्यादा खूबसूरत कभी न हो। सुनो वाइट बेहोश हो गई। जब बोने वापस आए, उन्होंने उसे बरवक्त जिंदा किया। वडा करो, दोबारा दरवाजा नहीं खोलना। अगले दिन मलका ने मिरर, आईने मिरर से बताओ। दोबारा पूछा। सबसे आईने ने खूबसूरत कहा, कौन है? सुनो वाइट सबसे खूबसूरत है। ज्यादा खूबसूरत है। मैं कभी फेल नहीं होंगी। स्नो वाइट को साजा दूंगी। गुस्से में मलका ने दोबारा शक्ल बदली। इस बार एक और बूढ़ी औरत के तौर पर उसने जहरीली कंघी बनाई और बोनों के घर गई। खूबसूरत बालों के लिए प्यारी कॉम्स। ले लो सुनो वाइट बेटी। ने कंघी अपने बालों में लगाई और फौरन बेहोश हो गई। बोने वापस आए और कंघी निकालकर उसे जिंदा कर दिया और सुनो वाइट से कहा, कभी भी अजनबियों के लिए दरवाजा न खोलो। जब मलका को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, उसने सबसे खतरनाक चाल चलाई। एक खूबसूरत सुर्ख और सफेद सेब तैयार किया, जिस पर सिर्फ एक तरफ जहर था। फिर वो किसान औरत के ताज़ा रूप में एप्पल, बोनों के घर बाग गई के एप्पल और हैं। कहा, ले लो ताज़ा बेटी। सेब बाग के सेब हैं, ले लो। सुनो वाइट ने एक सेब खा लिया और जमीन पर गिर गई। बोने कुछ न कर सके। 3 दिन वो उसके पास रोए, फिर शीशा का ताबूत बनाया और पहाड़ पर रख दिया। एक हमेशा पहरा देता रहा। सब बताओ अब, सबसे खूबसूरत कौन है? आप मेरी मालिका। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजरते हुए उस खूबसूरत लड़की को शीशा के ताबूत में देखता है। वो इतना मुतासिर हुआ कि ताबूत उठाने के दौरान जहरीला सेब निकला और सुनो वाइट तुम जाग सुरक्षित गई। हो, मेरे साथ पैलेस चलो। क्या तुम मेरी स्नो रानी वाइट बनोगी? मुस्कुराहट के साथ जरूर। राजी हो गई। शादी शानदार हुई और वो दोनों खुशी खुशी हुकूमत करने लगे। बदतरीन मलका, जो अब भी सुनो वाइट के मर जाने पर यकीन करती थी, को भी दावत दी गई। शादी की नाचना दावत में जारी रखिए, उसे महारानी। सुर्ख गरम लोहे के जूते पहनाए गए ये और उसे रक्स करवाया गया। जब तक वो जमीन पर गिर न गई गड़बड़ देखना। और फिर कभी ना उठ सकी। मेरा और इस शर्रा। तरह सोनो वाइट और शहजादा अपने सल्तनत पर मेहरबानी और खुशी के साथ हुकूमत करने लगे।